दोस्तों इस हाथ में हम आपको बताने का कोशिश करते हैं कि अगर ये रेखाएं हैं तो तलाक नहीं होता है, लेकिन पति पत्नी में लंबे समय तक बातचीत होना बंद हो जाता है, मतभेद होता है, बहुत 1 साल 2 साल के लिए, 4 साल के लिए भी हो सकता है, या पति उससे बात नहीं करेगा या पत्नी उससे बात नहीं करेगा, लेकिन तलाक की नौबत नहीं आती है। तो वो रेखाएं हाथ में कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम आप ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो रेखाएं होती है वो जीवन रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा हो गया, और यहाँ से जो रेखा निकलती है वो होती है हृदय रेखा। अब हम शादी की बात करते हैं, तो शादी के लिए सबसे पहले इस पर्वत पर देखना, मतलब बुध पर्वत को देखना जरूरी होता है। तो अब अगर किसी जातक का यहाँ से जो रेखा निकलती है शादी का, बड़ा रेखा, अब ऐसा नहीं है कि सब आदमी के हाथ में निकलेगा ही, अगर निकलता है यहाँ से इस उंगली के पास और ये इस उंगली के पास में दो भाग में अगर खंडित होता है, तो ऐसे जातक का जो है वो लंबे समय तक बातचीत अपने वाइफ और हस्बैंड में नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। यदि किसी व्यक्ति के हथेली में विवाह रेखा आरंभ से होकर अगर इस दोनों में कट जाता है, तो अब है कि विवाह रेखा के अंत में, विवाह रेखा का अंत यानी कि ये जो विवाह रेखा है, इस विवाह रेखा के अंत में दो भाग में अगर ऐसे वाई बना हुआ हो, कहीं भी मतलब कटा हुआ नहीं हो, अगर वाई बन गया है तो भी होता है वैचारिक मतभेद का यह सूचक होता है, और यह विवाद को अधिक दूर तक मतलब कि ले जाता है, यानी कि 2 साल 4 साल तक ले जाता है, और हो सकता है कि अंत में विवाद हो जाए, तलाक हो जाए, लेकिन तलाक के लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा। इसका नीचे झुकना ये सब भी देखना पड़ेगा, लेकिन अगर वाय है तो विवाद जरूर होगा। अब है कि अब इसे रोक क्या कैसे सकते हैं? तो इसे रोकने के लिए आपको शुक्र का उपाय करना पड़ेगा। उसके बाद मंगल, ये जो शुक्र पर्वत है, इस पर्वत को देखकर उसका उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा पर्वत को देखकर उपाय कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बहुत कुछ होता है तो लड़की हैं अगर आप, तो शुक्र पर्वत को देखेंगे। अगर आप लड़का हैं तो इस पर्वत को, गुरु पर्वत को देखकर भी उपाय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप एक बात जान ले कि बिना उपाय का कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी देखता है, पामिस्ट्री देखता है या न्यूमरोलॉजी, क्योंकि बिना उपाय का कुछ नहीं होता है, उसके लिए उपाय करना जरूरी होता है। तो ये चीज अगर यहाँ पे अगर कुछ इफेक्टेड है तो उसके उसके अंतर्गत कौन कौन से उपाय आते हैं, उस उपाय को करके उसका समाधान आप ले सकते हैं, और उससे आपकी बातचीत भी होने लगेगा और एक सुखमय जीवन बिता सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शादी के बाद भी अनैतिक संबंध जो होता है उसके बारे में। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिले।